हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ, ऑडियो वीडियो बता दीजिए। आज सीएचएसएल का एग्जाम भी था एंड जैसे स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि पेपर इजी आया था। सीएचएसएल मेंस वाज इजी, कुछ नया नहीं आया था। सारे चैंपियंस को वेरी एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। पेपर वाज इजी। ऑडियो वीडियो ठीक है ना? ऑल ओके है। हाँ, स्टूडेंट्स का फीडबैक था सीएचएसएल का मेंस का इजी, आपका भी इजी आएगा। मॉक से नहीं घबराना है, मॉक में तो टफ टफ आ जाता है। जानबूझ के डराने के लिए हम टीचर्स टफ टफ दे देते हैं ताकि आप स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आए, आपका कॉन्फिडेंस रहे। बट पेपर इजी आया था। द सेम विल बी द केस विथ सीजीएल मेंस ऑल्सो। बट सीजीएल मेंस का टाइम से होना भी जरूरी है। चलो, ओके। हाँ, पहला वाला का आंसर देना। फिल अप द ब्लैंक्स है, डबल फिल अप है। इट इज पॉसिबल दैट दिस पीस ऑफ डैश इज लाइकली टू बी यूज्ड अगेंस्ट हिम बाय द इलेक्टोरल डैश। ये उसके खिलाफ यूज किया जाएगा। ओके, उस उसके खिलाफ, थोड़ा सेंटेंस देखो। अगेंस्ट, कोई चीज उसके खिलाफ यूज किया जाएगा। गार्बेज नहीं होगा ना। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा। कूड़ा को यूज किया जाएगा उसके इलेक्शन में जो विरोधी पार्टी है उसके खिलाफ कूड़ा को नहीं यूज किया जाएगा ना। और एलाइज, एलाइज का मतलब होता है सपोर्टर्स। आप अपने सपोर्टर्स के खिलाफ, इलेक्शन में आप अपने सपोर्टर्स के खिलाफ कोई चीज थोड़ी यूज करेंगे। क्लैन का मतलब होता है ना कम्युनिटी, समुदाय, रेस। तो ये भी नहीं होगा। ये इंफॉर्मेशन को उनके राइवल, राइवल का मतलब है प्रतिद्वंदी, कॉम्पिटिटर्स, उनके खिलाफ यूज किया जाएगा। ओके, तो एक नंबर तो सबका कंफर्म हो गया है ना। अरे सीजीएल इतना तो कंफर्म कर दिया कि इतना तो अब लग रहा है। सीजीएल लग रहा है कि दिसंबर में तो नहीं होगा, मतलब ऐसा लग रहा है। कैन नॉट बी सेड, बट एटलीस्ट एक मंथ पहले तो वो खबर कर देते हैं ना मेंस के बारे में। आज आपका 18th हो गया। ओके, एक मंथ पहले तो लग नहीं रहा है। और अभी सीजी उसका मेंस का, सॉरी, प्री का रिजल्ट भी आएगा। प्री का फाइनल रिजल्ट भी मुझे लग रहा है कि प्री का फाइनल रिजल्ट आएगा अब जल्दी। उसके बाद मेंस क्लियर करेंगे, तब मेंस का क्लियर हो जाएगा। जनवरी, हाँ जनवरी लग रहा है। द डैश फॉर फार्म लोन वेवर्स। लोन को वेव करना मतलब लोन माफ करना। has been growing, but this measure alone cannot be a dash solution to mounting. Mounting का मतलब होता है बढ़ता हुआ, increasing. एग्रीगेरियन का मतलब है कृषि से रिलेटेड। बता दो आंसर। देखो, जो बच्चा आंसर बी बी कर रहा है ना, ओके, बी बी कर रहा है तो डिमांड होगा, द डिमांड। ओके, डिमांड आप बोल रहे हो ना, थोड़ा ध्यान दो। डिमांड तो चलो फिट हो जाएगा, लोग मतलब डिमांड है कि लोन माफ किया जाए। बट ये एफिशिएंट सेकंड वाले में फिट होगा। एफिशिएंट, एफिशिएंट वॉवल साउंड है और वॉवल साउंड के साथ एन आना चाहिए था ना। तो ये तो किसी हाल में नहीं होगा, किसी हाल में नहीं होगा एफिशिएंट। हाँ, चलो बताओ। द डैश फॉर लोन, ये जो फार्म है लोन माफ करने का एरिया थोड़ी जा रहा है। स्लोगन कर सकते हो, स्लोगन। लोग स्लोगन लेके आए हैं। या क्लैमर का मतलब होता है नॉइज, शोर शराबा किया जा रहा है। शोर शराबा हो रहा है कि लोन माफ कर दिया जाए, हैज बिन ग्रोइंग। ये शोर शराबा बढ़ रहा है, स्लोगन नहीं बढ़ रहा है, शोर शराबा बढ़ रहा है। और ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ओके, जो फार्मर्स के दुख का, प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो आंसर इज दिस। स्लोगन नहीं बढ़ रहा है, शोर शराबा। क्लैमर तो आपने किया है, शोर शराबा, नॉइज, हल्ला हंगामा कर रहे हैं। निनकॉम्पोप का सिनोनिम बताना।
नीनकॉम्पूप तो बताया है। नीनकॉम्पूप मतलब वो लोग होते हैं ना जो एकदम फुलिश होते हैं, बेवकूफ होते हैं, फुलिश होते हैं, इग्नोरेंट नहीं होंगे। इग्नोरेंट का मतलब, इग्नोरेंट लोग बेवकूफ थोड़ी है। यू आई एम इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट। इग्नोरेंट का मतलब है अनअवेयर, मतलब उस चीज के बारे में आपको ज्ञान नहीं है। तो वैसा थोड़ी है, इग्नोरेंट लोग बेवकूफ थोड़ी होते हैं। जैसे मुझे इस फैक्ट के बारे में नहीं पता, आई एम इग्नोरेंट। आंसर इज, अरे रुको, थोड़ा सा चैट स्लो जा रहा है। चैट कमेंट लेट से आ रहा है, रिफ्रेश कर लेती है एक बार और। हाँ, निनकॉम्पूप का मतलब होता है फुलिश, बेवकूफ। ओके, ये ऐसे लोग होते हैं, इनका दिमाग खाली होता है, वैक्यूअस है, इनका दिमाग खाली है, इनफैचुअस, वैक्यूअस, एम्प्टी। वैक्यूअस होगा, इग्नोरेंट नहीं होगा। इग्नोरेंट लोग, इग्नोरेंट ना बोल के ना इसको इग्नोरमस बोल सकते। इसका मतलब होता है बेवकूफ। ये तो इग्नोरेंट है, मतलब आपको अगल बगल क्या हो रहा है नहीं पता है। ये नहीं राउंड करना है। रेक्विजिट, नॉनसेंसिकल, डांस, फैचुअल। रेक्विजिट आपके लिए रेक्विजिट है, मतलब ये रिक्वायर्ड है, आपके लिए जरूरी है। रिक्वायर्ड है, जरूरी है, आपके लिए मैंडेटरी है, आपके लिए ऑब्लिगेटरी है। ठीक है, आपके लिए ऑब्लिगेटरी है, आपके लिए मैंडेटरी है, आपको करना ही है। ठीक है, आपके लिए इनकम्बेंट है, करना ही है। तो क्या होगा? ऑब्लिगेटरी। डिस्क्रिशनरी का मतलब है आपके मन के ऊपर है, कर भी नहीं कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये आपका ऑप्शनल है, ऑप्शनल। और डायनेमिक का दो मतलब होता है। एक डायनेमिक का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ मोशन, इन अ स्टेट ऑफ मोशन, मूव कर रहा है। स्टैटिक मतलब स्थिर, और एक डायनेमिक का मतलब होता है बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी है। डायनेमिक का मतलब एक होता है शानदार, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दो मतलब जाता है। ठीक है, नहीं, सैटरडे संडे क्लास रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, पूरे दिन आपको इंग्लिश नहीं पढ़ना, हम लोग जैसा चल रहे हैं ना वैसे ही ठीक है। थोड़ा सा ना अपना सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम रखिए। ओके, सेल्फ स्टडी के लिए भी अपना टाइम रखिए। सैटरडे वगैरह को मॉक्स हम लोग कर सकते हैं, संडे वगैरह नहीं जरूरत। थोड़ा सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम रखना। हाँ, एक एक एग्जाम में ना, एक एग्जाम में मैंने देखा था, किसी एग्जाम में मुझे याद नहीं है, रिक्विजिट था और ऑप्शन में ऑब्लिगेटरी भी था और ऑप्शन में क्रिटिकल भी था। देखो, अगर गूगल करोगे ना, गूगल करोगे, ध्यान से सुनना। ओके, डाउट सेशन होगा, डाउट सेशन इस सैटरडे नहीं हो पाया ना, मैंने आपको बोला था समुद्र मंथन बुक में ना कुछ नया ऐड हो रहा है। ठीक है, उसका रिवाइज एडिशन आ रहा है, कुछ नया ऐड हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा ऐड करवाना था उसमें। होगा, डाउट सेशन होगा, टेंशन नहीं। एक मिनट, एक मिनट। तो ऑप्शन में अगर आप गूगल करोगे तो रिक्विजिट में सिनोनिम में दोनों दिखाएगा, दोनों दिखाएगा, ऑब्लिगेटरी भी दिखाएगा, क्रिटिकल भी दिखाएगा। किसी एग्जाम में दोनों आया था। क्रिटिकल का दो मतलब होता है। ठीक है, एक तो क्रिटिकल का मतलब है इंपॉर्टेंट, और एक क्रिटिकल का मतलब होता है सीरियस। ये तो आप बोलोगे कि मैम रिक्विजिट भी तो रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए करना है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। रिक्विजिट में अगर दोनों आ गया, अगर ऑब्लिगेटरी नहीं होता तो हम लोग क्रिटिकल करते, क्रिटिकल नहीं होता तो ऑब्लिगेटरी, दोनों होता है तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑब्लिगेटरी। क्रिटिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, और ये हो गया रिक्वायर्ड, समथिंग विच इज नेसेसरी, रिक्वायर्ड, दोनों आ गया तो इसको करना। सबड्यू का एंटोनिम पूछा है, होगा होगा, डाउट सेशन भी होगा। सैटरडे को जो डाउट सेशन होता है तो वो बंद नहीं होगा, हुआ है, होगा। डिम का मतलब होता है बहुत हल्का। ठीक है, वेरी डिम लाइट, वेरी डल।
बॉइस्ट्रस का मतलब होता है शोर शराबा, नॉइजी, क्लैमरस। सॉलम का मतलब होता है दो चीज, एक सॉलम का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत सीरियस कर रहे हैं, बहुत औपचारिक तरीके से कर रहे हो, और क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है वेरी सैड। अब देखो, सबड्यू करना मतलब किसी को दबाना, ठीक है, सबड्यू करना मतलब किसी को अपने कंट्रोल में ले लेना, कंट्रोल करना, या किसी को वैंक्विश, हराना, दबाना, अपने कंट्रोल में ले लेना। और क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है शोर शराबा और कंट्रोल से बाहर। क्या पूछा इन्होंने? एंटोनिम पूछा, एंटोनिम। वैसे तो मैं बताते जा रही हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान देना, एंटोनिम है। शी थिंक्स दैट शी इज अ स्लाई एंड सटल स्कीमर। उसको लगता है कि वो बहुत चालाक है, प्लान बना बना के लोगों को बेवकूफ बनाता है, बहुत चालाक आदमी है। बट हर मैकेनिशियंस, मैकेनिशियंस का मतलब है इवल इंटेंशन, ओके, आपका बुरा इरादा, इवल्स, एंड मोटिव्स आर ऑल टू स्क्रूटेबल टू दोज ऑफ अस हु नो हर। अच्छा, स्क्रूटिनी करने का मतलब क्या है? स्क्रूटिनी करना मतलब जांच पड़ताल करके कोई भी चीज पता लगाना। तो स्क्रूटेनेबल का मतलब है कोई भी चीज जांच पड़ताल करके आसानी से पता लगा लिया, जिसको समझा जा सके, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, दैट इज समथिंग विच इज वेरी एक्सप्लिसिट, समथिंग विच इज वेरी क्लियर, समथिंग विच इज वेरी ट्रांसपेरेंट। और इंटेलिजिबल का मतलब भी होता है समथिंग विच इज वेरी क्लियर। तो इसका और ये दोनों का मतलब सेम है, तो ये दोनों तो आंसर हो गए। और ये दोनों वैसे भी इसका सिनोनिम है। और प्लायबल का मतलब होता है तुरंत बात मान जाना, जिद्दी नहीं होना। तो आंसर इज दिस। अकल्ट का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी सुपर नेचुरल, समथिंग विच इज वेरी मैजिकल, सुपर नेचुरल, मिस्टीरियस, रहस्य से भरा हुआ है, जो क्लियर नहीं है, समथिंग विच इज आर्केन। आंसर इज दिस अकल्ट। अकल्ट का मतलब भी होता है सुपर नेचुरल। ओके, शी वुड, ये इडियम है, ठीक है, इसका मीनिंग दिया हुआ है इडियम का, और आपको इस मीनिंग वाला इडियम करेक्ट वाला चुनना है। पोल वाला में तो आप ही लोगों ने मना कर दिया था। लैंड एंड ईयर, लैंड एंड ईयर का मतलब है कोई भी चीज को ध्यान से सुनना। ओके, गिव एन ईयर, लैंड एंड मतलब अटेंटिवली सुनना किसी भी चीज को। नेक्स्ट, आप लोगों ने मना कर दिया था, मैं पोल वाला मत करवाइएगा। स्ट्रैप्ड फॉर कैश, न्यूज़पेपर में ये वेरी फ्रीक्वेंटली ये वर्ड मिल जाता है। स्ट्रैप्ड फॉर कैश का मतलब होता है ना कैश की कमी होना, पैसों की कमी। क्विक प्रॉफिट नहीं है, पैसों की कमी को बोलते हैं स्ट्रैप्ड फॉर। अ पर्सन डिस्प्लेइंग अग्रेसिव और एग्जैजरेटेड पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। कॉस्मोपॉलिटन किसको बोलते हैं? जो पूरी दुनिया को अपने घर की तरह मानता है। और सिनिक लोग थोड़े से डाउटफुल भी होते हैं, सन की डाउटफुल। उसको लग रहा है ना कोई भी कुछ काम कर रहा है ना वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, मतलब हर काम में ना लोग गलती निकालते हैं, डाउटफुल होते हैं, क्रिटिकल होते हैं। और ये शॉविनिस्ट का दो मतलब होता है। एक शॉविनिस्ट का मतलब होता है पेट्रियोटिक, और ये शॉविनिस्ट का मतलब होता है ना क्या बोलूं, थोड़ा सा मेल डोमिनेंस के सेंस में। उनको लगता है ना, शॉविनिस्ट एटीट्यूड वाले वो लोग होते हैं कि मतलब ये पुरुष प्रधान देश है या जगह है। शॉविनिस्ट मतलब पुरुषों के प्रति थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेटेड रहना, फिर मतलब पुरुष के प्रति ज्यादा झुकाव, डोमिनेटेड, अथॉरिटेटिव लेके। ओके, तो यहाँ पर हर एक पेट्रियोटिक के सेंस में भी जाता है, तो यहाँ आंसर इज, जैसे एक वर्ड है मेल शॉविनिस्ट, इसको चौविनिस्ट नहीं पढ़ना, इसको शॉविनिस्ट पढ़ना, मेल शॉविनिस्ट। मेल शॉविनिस्ट लोग वो होते हैं ना जो बताते हैं कि मेल हमारे सोसाइटी में डोमिनेट करते हैं, मेल ज्यादा सुपीरियर होते हैं, तो उसी को मेल शॉविनिस्ट सोसाइटी बोलते हैं। और एक तो पेट्रियोटिज्म के सेंस में भी जाता है।
हिपोक्रेट मतलब पाखंडी, दैट इज अ चीट। बुक, जो बुक और पिक्चर बनाया जाता है ताकि उससे बहुत जल्दी जल्दी बनाया जा रहा है, कोई क्वालिटी वगैरह नहीं बनाया जाता है, बस पैसे कमाने के लिए। उसको पॉट बॉयलर बोलते हैं, मनी स्पिनर नहीं होता है, पॉट बॉयलर। पॉट बॉयलर वो किताब या वो होता है जो मतलब बहुत ज्यादा क्वालिटी नहीं है, बट लोगों के टेस्ट, लोगों के पसंद को ध्यान में रखते हुए वो बनाया जाता है टू ब्रिंग, मतलब पैसे कमाने के, पॉट बॉयलर। एक आपने ये सुना है ना, कीप द पॉट बॉइलिंग। कीप द पॉट बॉइलिंग एक मुहावरे हैं, पॉट को बॉइलिंग रहने दो, मतलब किसी मुद्दे को ना चर्चे में रहने दो, खत्म मत करो। कीप द पॉट बॉइलिंग, किसी चीज को, किसी कंट्रोवर्सी को चलने दो, खत्म नहीं कर। ये है PQRS है, इसको अरेंज करो। किसी चीज में अपना इंटरेस्ट बनाए रखना, उसको बंद नहीं होने यार जल्दी, कंट्रोवर्सी वगैरह। देखो पी से तो शुरू होगा नहीं। दिस हाउएवर वाज द इजी बिट, मतलब जो थोड़ा भी लिटिल एफर्ट, जो थोड़ा भी किया जा सकता है, ये उनके द्वारा किया गया। लिटिल एफर्ट, इजी बिट का मतलब है अ बिट ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज का बहुत थोड़ा सा चीज। तो दिस वाज द लिट इजी बिट, इजी बिट का मतलब है बहुत ज्यादा मेहनत नहीं, थोड़ा बड़ा एफर्ट ले लेना। तो ये तो पी तो होगा नहीं। ओके, फिर देखो, एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अकर्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स or preferential tariffs. The reality is that the WTO, World Trade Organization, anchored MFN-based regime that India has banked on heavily is coming to an end. अब ना R और S मेरे को दोनों लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरा R से भी स्टार्ट हो सकता है, मतलब एग्जाम में लगेगा, ये भी तो लग रहा है, इससे भी तो लग रहा है। तो अब मैं क्या करूं? तो मुझे देखना है ना, ये तो एक बहुत छोटा सा एफर्ट था। दिस वॉज एन ईजी एफर्ट, थोड़ा बहुत। तो कौन सा इजी बिट था, किसके लिए है, क्या चीज के लिए? नहीं, आर से नहीं शुरू होगा, क्यू से ही शुरू होगा। क्यू में बोला है ना, नरेंद्र मोदी डिड द राइट थिंग। नरेंद्र मोदी ने सही काम किया, वॉक अवे कर लिया, अपने आप को विड्रॉ कर लिया, अपने आप को पीछे कर लिया। क्या चीज से? दिस रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को पीछे कर लिया। ठीक है, अपने आप को पीछे कर लिया, और इसी के लिए बोला। ये तो एक बहुत छोटा सा कदम था, ये तो उनके द्वारा, दिस हाउएवर वाज द इजी बिट, मतलब बहुत लिटिल एफर्ट, बहुत आसान, मतलब जो वो थोड़ा कर सकते थे, इन्होंने बहुत इजी एक स्टेप लिया। तो क्यू के बाद ही पी होगा, क्यू के बाद ही पी हो। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने बोला है इसी के बारे में, ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के तहत, इकोनॉमिक आर्थिक पार्टनरशिप के तहत क्या क्या होता है, फिर डिटेल में बताया है। तो QPSRO, एस में बोला है अपने आप को पीछे कर लिया, ये तो एक बहुत छोटा कदम था, जो थोड़ा भी कर सकते थे, क्या अपने आप को इस पार्टनरशिप से पीछे कर लेना। फिर उसने बोला द रियलिटी इज दैट कि WTO ने क्या किया, WTO anchored regime that India has, the reality is that banked on heavily is coming to an end, जिस पे बैंक किया था, पीछे उन्होंने अपना पीछे कदम कर लिया। बट सच्चाई ये है ना कि इंडिया तो इस पे पूरी तरह से निर्भर था। तो फिर आगे बताया, यही होगा। नेक्स्ट, वॉइस है, सेंटेंस देख के ही लग रहा होगा कि पैसिव वॉइस में है। इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद V3 आ गया, तो हमारा क्वेश्चन पैसिव वॉइस में, इसका मतलब है कि हमें आंसर एक्टिव वॉइस में चाहिए।
थर्ड वाला आंसर नहीं होगा, थर्ड वाले आंसर भी पैसिव है। हमारा क्वेश्चन पैसिव है तो हमें एक्टिव चाहिए। और फोर्थ वाला इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलना है, ये सिंपल पास्ट है और इसको इन्होंने कर दिया है, तो ये भी एक्टिव बट पास्ट परफेक्ट में। हाँ, शी वॉज कॉट लेट आफ्टर शी वॉज कॉट, तो दे कॉट हर, द पुलिस कॉट हर लास्ट नाइट एंड ब्रॉट हर टू द पुलिस स्टेशन। क्या होगा? दे कॉट हर लेट फ्राइडे, द पुलिस कॉट हर लेट फ्राइडे नाइट एंड। और देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है ना, दोनों एक्टिव वॉइस में जाएगा ना, एक्ट ए कहाँ से हो जाएगा? एंड वॉज ब्रॉट, दे कॉट हर, दे देना है ना, एंड से जुड़ा है, द पुलिस ने उसको पकड़ा एंड हर को लेके आए। V2 V1 लिख दिया, सॉरी V2। आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। आपने इसको क्या किया, आपने इसको एक्टिव रखा और इसको पैसिव कर दिया, लेकिन हमारा क्वेश्चन पैसिव में है ना, तो हमें तो एक्टिव चाहिए। डायरेक्ट स्पीच बनाना है, इनडायरेक्ट में दिया हुआ है। शी तो हटा ही दो, और दूसरा वुड लगा है। वुड तो तब आता है ना जब क्वेश्चन में विल होता है, कैन है तो कैन का तो कुड आना चाहिए था ना, ये भी हट गया। आंसर इज सी, यस द सोल्जर सेड टू द बॉय, सोल्जर ने बॉय से बोला मैं तुम्हें भूखे मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। ही नहीं हो गया, ही तो थर्ड पर्सन है, आई होगा, आई विल नॉट अलाउ। सोल्जर ने सोल्जर के लिए, उसी के लिए ही लगा, ठीक है। आई विल नॉट अलाउ, आंसर इज थर्ड। आई विल नॉट लीव यू टू स्टार्व। और दूसरा थोड़ा सा इतना ज्यादा कंफ्यूजन था, यहाँ तो और भी क्लियर कर दिया, देम लगा, देम, ही विल नॉट लीव देम नहीं बोला ना, सोल्जर ने बॉय से बोला, एक ही लड़का है, एक ही बॉय। what you have to do, you have to find out the incorrect spelling. Recent cyber attack on Colonial Pipeline for the east of the US was the most disruptive attack ever and it triggered people to panic over. ट्रिगर का स्पेलिंग रॉन्ग है, ट्रिगर में डबल आर नहीं आता है, ट्रिगर में डबल जी आता है। ट्रिगर आर सिंगल होता है और जी डबल होता है। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना। नॉसियस, नॉसियस का मतलब होता है ना, कोई भी चीज को देख के आपको अंदर से बहुत अजीब सा लग रहा है, वोमिटिंग लग रहा है, बहुत अनप्लेजेंट लग रहा है। लिक्विफाई करना, लिक्विड के रूप में लाना। इंजीनियर्स लोग बहुत शार्प होते हैं, दिमाग से तेज होते हैं। और प्लेराइट तो जो लोग ड्रामा लिखते हैं। याद रखना है, वैसे तो इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन प्लेराइट का ऐसा लिख के देते हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग में ना प्लेराइट को ऐसे लिख के देते हैं, और प्लेराइट में, कॉपीराइट में राइट लगता है, अधिकार, कॉपीराइट में ये लगेगा, बट प्लेराइट का स्पेलिंग WRIGHT, तो ये सही है। आंसर इज नोसियस, नोसिया, नोसिया, US। इन्होंने ओ गायब कर दिया था, ओ ये। हाँ चलो, क्लोज टेस्ट आई वांटेड टू बी करेक्ट।
टेक योर टाइम, आंसर करेक्ट होना चाहिए. कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है ना तो ऑप्शंस को छाटिए. ब्लॉक हो जाएंगे. जो स्मार्ट बन रहे हैं ना, कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, बस 2 मिनट के अंदर ब्लॉक हो जाएंगे. नेक्स्ट. काफी टाइम मिल रहा है. स्टार्ट किया जाए ना. चलो. 7 years आफ्टर लॉन्चिंग हिज गवर्नमेंट्स डैश प्रोग्राम. ये हिज किसके लिए लगा है? मोदी जी के लिए लगा है. पहला वाला का आंसर क्या होगा? फ्लैगशिप. हाँ, साथ साथ में बताते भी जा रही हूँ. फ्लैगशिप का मतलब क्या होता है? जैसे आपने बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट किया तो मैं बोलूंगी ना ये तो मेरा फ्लैगशिप कोर्स है. फ्लैगशिप जैसे समुद्र मंथन. तो फ्लैगशिप का मतलब होता है ना आपका सबसे इंपॉर्टेंट,
सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको लगता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम, इसको हम फ्लैगशिप प्रोग्राम बोलते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट का, आफ्टर लॉन्चिंग नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था। एनरेज का मतलब होता है गुस्सा, इनका गुस्सा वाला प्रोग्राम थोड़ी था। ओके, और यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए। ओके, मोदी जी ने कुछ गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम अनाउंस किया। लैकॉनिक लोग कौन होते हैं? जो लोग बहुत कम बात करते हैं, बहुत रिजर्व्ड होते हैं, तो ये भी नहीं जाएगा, ये भी नेगेटिव चला गया, ये भी। और ट्रैक्टेबल का मतलब होता है जो जिद्दी नहीं होते हैं, जिसको रास्ते पे लाया जा सकता है। ट्रैक्ट का मतलब होता है रास्ता, तो ट्रैक्टेबल पीपल आर द पीपल हु आर वेरी सपल। ओके, जिसको रास्ते पे ला, तो ये भी नहीं होगा। आंसर इज फ्लैगशिप। अपना सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लॉन्च किया मोदी जी ने, अनाउंस किया, सेकेंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, मिशन अर्बन एंड द अटल मिशन। नेक्स्ट वाले का क्या होगा? विथ अ फ्रेश डैश टू मेक इंडिया सिटीज क्लीन। अरे ऑब्ड्यूरेट कहाँ से होगा? ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी। जिद्दी थोड़ी है, इंडिया के सिटीज को जिद्दी थोड़ी है। अच्छा, एंजेंडर मतलब क्या होता है? एंजेंडर ये मैंने आपको करवाया है। एंजेंडर का मतलब होता है, क्या होता है? वैसे तो आंसर प्रॉमिस होगा। उसने फ्रेश प्रॉमिस किया कि हम इंडिया के सिटी को और भी साफ सुथरा बनाएंगे। एरुडाइट का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग, स्कॉलरली। एंजेंडर करने का मतलब क्या है? इतना पीटूंगी ना। वेरी गुड अरागमिता, अरागमिता वेरी गुड। वो एंडेंजर नहीं है। एंजेंडर का मतलब होता है कोई भी चीज को प्रोड्यूस करना। इसका एक बहुत अच्छा सा वर्ड है, बिगेट। बिगेट करने से वर्ड याद रखो। एंजेंडर का मतलब है प्रोड्यूस करना, जेनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं, जेंडर प्रोड्यूस हो रहा है। बिगेट भी वर्ड है, प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना। तो आंसर इज प्रॉमिस किया, प्रॉमिस किया कि हम इंडिया के सिटीज को क्लीन बनाएंगे। For all the attention it has received, the goal of scientific waste management and full साफ सफाई sanitation that Mahatma Gandhi dash even a century ago। क्या होगा? महात्मा गांधी ने इस चीज पे जोर डाला था, एक दशक पहले महात्मा गांधी ने इसी चीज पे तो जोर डाला था, साफ सफाई पे। डिटेन का मतलब है किसी भी पर्सन या किसी भी चीज को विथहोल्ड कर लेना, रोक लेना, डीले करना, तो ये तो होगा नहीं। एनर्वेटेड मतलब होता है टायर्ड, ये भी होगा नहीं। डेस्परेट का मतलब होता है रेस्टलेस, बेचैन, बहुत ज्यादा वरीड हो किसी चीज को लेकर। तो आंसर इज गांधी जी ने यही साफ सफाई को तो एक दशक पहले, एक दशक नहीं, एक सेंचुरी पहले एम्फसाइज किया था। रिमेन्स लार्जली एस्पिरेशनल टुडे। आज भी इस महात्मा गांधी जी के इस ड्रीम को आज भी ये एक्टिव है, नरेंद्र मोदी जी पूरा करना चाह रहे हैं। द रिसेंट लमेंट ऑफ प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सन्याल ऑन डर्टी, अफसोस जता रहे, डर्टी डिसफंक्शन सिटीज ड्राइव्स होम द पॉइंट। ड्राइव होम का मतलब क्या होता है? ये एक मुहावरे हैं, बताना जरा ड्राइव होम का मतलब। अभी हाल फिलहाल में मैं कोई टेस्ट ले रही थी जिसमें ड्राइव होम आया था। हाँ, यहाँ पे आंसर वैसे तो मैनेजमेंट होगा। ओके, मैनेज करना, चीजों को मैनेज करना। ड्राइव होम का मतलब भी होता है किसी चीज पे, कि एक मुहावरे है, जो डालना, एम्फोसिस डाला, इस पॉइंट पे एम्फोसिस डाला। ओके, और ये क्या कर रहे थे? अच्छा ठीक है। सीक्वल का मतलब होता है कोई भी चीज का सीक्वल, रिजल्ट, ये तो होगा नहीं। बिगाइल करने का मतलब है चीट करना, ये होगा ना। और डायाट्राइब भी समुद्र मंथन में किया आपने। ट्राइब लोग आपस में झगड़ रहे थे, उनकी निंदा हो रही थी, डिसअप्रूव करना, क्रिटिसिज्म। तो ये जो है ना, ब्लैक एंड ग्रे वाटर किसको बोलते हैं? ब्लैक एंड ग्रे वाटर मतलब वेस्ट वाटर, जो फैक्ट्री से वेस्ट पानी वगैरह निकलता है ना, इंडस्ट्री से। ओके, उसको मैनेज करना है, वेस्ट वाटर को। जैसे वेस्ट प्रोडक्ट का सही मैनेजमेंट होता है ना, सही तरीके से यूज कर। और आगे जाके ना वेस्ट मैनेजमेंट की ये बात। ऑप्शंस तो अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं आज इधर उधर हो रहा है। एम्फोसाइज था ना, मैनेजमेंट था। और फिर देखो, द इशू ऑफ कैपेबिलिटी एंड गवर्नेंस अंडरस्कोर्स। अंडरस्कोर का मतलब भी होता है एम्फोसाइज करना।
किसी भी चीज को हाईलाइट करना, एम्फोसाइज करना, द चैलेंज ऑफ बीइंग एबल टू डैश ओनली 1 टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। क्या करते हैं, ये वेस्ट मटेरियल को अकॉर्ड करते हैं। अकॉर्ड का मतलब है सहमत होना, कॉन्स्ट्रीव करने का मतलब है अंडरस्टैंड करना। हम वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं ना। कहाँ चल गया, एबल टू प्रोसेस। प्रोसेस नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, और टू के साथ V1 चाहिए ना। बट अक्यूमेन का मतलब होता है किसी चीज में बहुत शार्प होना। हमें तो यहाँ टू के साथ V1 चाहिए, बट अक्यूमेन V1 नहीं। तो इजी था, ऑप्शंस तो बड़ा इजी था, नो डाउट। थोड़ा सा न्यूज़पेपर वाला लैंग्वेज था, बट ऑप्शंस वर इजी। 5 में 5 लाने वाला था। नेक्स्ट वन। When I was passing through the street, I heard a loud scream and saw smoke rising from a building. आंसर बताना। सबसे पहले मैंने स्मोक ओके, धुआं उड़ते हुए ऊपर जाते हुए देखा, तो हमें हुए का सेंस आ रहा है ना, पार्टिसिपल चाहिए। ठीक है, स्मोक राइजिंग, पार्टिसिपल चाहिए, पार्टिसिपल आईएनजी चाहिए, आईएनजी चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। और आउट ऑफ अ बिल्डिंग थोड़ी होगा, बिल्डिंग के बाहर से स्मोक थोड़ी निकल रहा था, बिल्डिंग के अंदर से आ रहा था। और राइजिंग का मतलब है खुद ब खुद बढ़ना, और रेजिंग किसी के द्वारा। तो ये बताया था कि राइजिंग इंट्रांजिटिव वर्ब है, और ये ट्रांजिटिव है, किसी के द्वारा। तो खुद ब खुद निकल रहा था ना स्मोक, तो रेजिंग तो होगा नहीं इसमें भी, राइजिंग। और बिल्डिंग, इसका ओरिजिन कहाँ है, बिल्डिंग से निकल के आ रहा था। अरे सी कहाँ से होगा, इतना पीटूंगी ना मेंस के बैच में आके। राइजिंग और रेजिंग के बीच का डिफरेंस, रेज योर हैंड, किसी के द्वारा हाथ उठाया गया। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को रेज किया किसी के द्वारा, बट यहाँ स्मोक खुद ब खुद निकल रहा था, तो राइजिंग होगा। The manager's comments on the preparation of the test matches for his tour has been generally praised. राइजिंग और रेजिंग बहुत डिटेल में आपको वर्ब चैप्टर में पढ़ाया है, और अभी 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में भी राइजिंग और रेजिंग का बहुत सारा सेंटेंसेस लाई थी। जैसे आप गार्लिक, लहसुन को पकाते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स हवा में फैलने लगता है, तो वहां पे रेज लगा के दिया था, राइज होना चाहिए। पानी का लेवल राइज होता है। तो ये जो हैज लगा था, किसके लिए लगा था, किसके लिए लगा था, ये जो हैज टेस्ट मैचेस के लिए नहीं लगा था। देखो ये ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये इसका ऑब्जेक्ट, तो प्रिपरेशन नाउन है, ऑब्जेक्ट है। ऑफ प्रेपोजिशन है, टेस्ट मैचेस इसका ऑब्जेक्ट है। फॉर प्रेपोजिशन है, टूर इसका ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट है। मेन बात हो रही है मैनेजर की नहीं, क्योंकि अपोस्ट्रोफी मेन सब्जेक्ट नहीं हो जाता, मैनेजर के कमेंट्स की। कमेंट्स प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल। We seem to be blind in the fact that we all are to blame for the degradation of the environment. हम इस चीज को ना अनदेखा कर देते हैं। किस फैक्ट को, कि हम सब जिम्मेदार है, जो एनवायरमेंट हमारा पर्यावरण का डिग्रेडेशन हो रहा है ना, इसके लिए हम सब जिम्मेदार है, बट हम इस चीज को डिनाई कर देते हैं। उसका बीपीएससी टीचर्स का रिजल्ट आ गया है ना। ओके, बीपीएससी का जिस स्टूडेंट्स ने भी एग्जाम दिया, तो बहुतों का हुआ है, इसका रिजल्ट आ गया। और काइंडली याद रखिए, जो स्टूडेंट ना गूगल फॉर्म में लिख के भेजते हैं ना, उनके फोटो के बगल में जो कमेंट्स होता है ना वो मेरे नहीं होते हैं। ठीक है, जो वो बच्चे फोटो के बगल में कमेंट्स लिखा होता है, वो स्टूडेंट्स का कमेंट होता है। तो उनके कमेंट्स में ना कई बार ग्रामेटिकल एरर्स भी होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, सुधारती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि मैं उनके कमेंट्स के साथ छेड़छाड़ कर रही हूँ, टैम्परिंग कर रही हूँ, इंडोक्ट्रिनेट कर रही हूँ उनके बातों को। तो मैं क्या करती हूँ ना, कि उनका कमेंट्स ना थोड़ा सा इंग्लिश उसमें गलत भी लिखा रहता है ना, टीम को बोलती हूँ कि जो लिख के बच्चे ने भेजा है वही डलवा दो, वही डलवा दो। तो ब्लाइंड इन नहीं होता, ब्लाइंड टू होता है। ब्लाइंड के साथ इन कब आता है? जैसे मैंने लिखा ही वॉज ब्लाइंड, अंधेपन का सेंस आ जा रहा है। ही वॉज ब्लाइंड इन वन आई, वो एक आंख से अंधा था, ब्लाइंड इन।
बट ब्लाइंड टू भी आता है। ब्लाइंड टू का मतलब होता है इग्नोर कर देना, अनदेखा करना, इग्नोर करना, अननोन रहना, अनदेखा करना कोई भी चीज। तो यहाँ पे हम लोग अननोन है, मतलब अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि हम ही तो, हम सब जिम्मेदार हैं। ब्लाइंड टू। अलग से बैच मांगते थे टीचर्स वाले बीपीएससी, और उसी बैच में बच्चा अपना निकाल रहा है एग्जाम। द ग्रीन एक्सपैंस which Rita the chimpanzee played around in her prime days lies drearily vacant now। मतलब हाँ बताओ आंसर। अच्छा लग रहा है, काफी दिनों बाद ना हम लोग के कम्युनिटी में कुछ रिजल्ट जा रहा है। इधर इतना ड्राई था ना, मतलब कोई एग्जाम ही नहीं हो रहा था, हो भी रहा था तो किसी का रिजल्ट अभी आ नहीं रहा है। तो काफी दिनों बाद कम्युनिटी पे कुछ पोस्ट जाएगा एग्जाम से रिलेटेड। एक्सपेंस का मतलब होता है एरिया, द ग्रीन एक्सपेंस, द ग्रीन एरिया, द ग्रीन फील्ड। जहाँ पे रीटा, रीटा किसका नाम है? चिंपैंजी का नाम है, जहाँ वो खेला करती थी अपने यंग डेज में, अब वो ऐसे ही खाली पड़ा है। तो वो एरिया है ना, तो क्या होगा बताओ? इतना पीटूंगी ना जो एक्सपेंशन कर रहा है। एक्सपेंशन का मतलब होता है कोई भी चीज को बढ़ाना, अपने राज्य को एक्सपैंड। एक्सपेंस का मतलब होता है एरिया, फील्ड। वेयर होगा, विच नहीं होगा, वेयर। द ग्रीन एक्सपेंस, एरिया के बारे में बता, जगह के बारे में बता रहे हैं ना। वेयर रीटा खेला करती थी, द प्लेस वेयर रीटा यूज टू प्ले। एक्सपेंशन करेंगे, द ग्रीन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, एक्सपैंड मत, एक्सपैंड वर्ब है और एक्सपेंशन नाउन है, कोई भी चीज को बढ़ाना। फील्ड, एरिया। द फास्ट ट्रेन कम हॉल्ट बिफोर क्रॉसिंग द ब्रिज। ब्रिज क्रॉस करने से पहले ना जो फास्ट ट्रेन था रुक गया, हॉल्ट। सबसे पहले ट्रेन तो सिंगुलर है ना, अगर प्रेजेंट टेंस भी होता ना तो हम ट्रेन के साथ कम्स लगाते हैं, तो ये तो होगा नहीं आंसर। और कम टू अ हॉल्ट, ठीक है, एक होता है ना टू अ हॉल्ट। टू अ हॉल्ट का मतलब होता है टू अ स्टॉप, रुक गया, तो ये होगा। बिफोर नहीं हो, हॉल्ट्स नहीं होगा, हॉल्ट। रिडेम्पशन, हॉल्ट का मतलब जैसे ट्रेन वगैरह हॉल्ट पे आते हैं ना, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। स्टेशन में एंटर करने से पहले ट्रेन हॉल्ट पे आया। रिडेम्पशन का मतलब होता है ना किसी भी चीज की माफी करना, पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना। रिडेम्पशन, अटोनमेंट। रिक्वायरमेंट नहीं होगा। कंजम्पशन का मतलब है कोई भी चीज का यूज कर लेना, कंजम्पशन थोड़ी होगा। यू हैव टू अटोन फॉर योर गिल्ट्स। अटोन का मतलब होता है जो आपने गलत काम किया है ना उसके लिए खामियाजा, यू हैव टू, अटोनमेंट होगा, यू हैव टू पे फॉर। रैप्ट, एक वर्ड आता है रैप्चर, या वर्ड आता है रैप्चरस। ये तो खुशी के सेंस में, हैप्पीनेस और हैप्पी एक नाउन है और एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। इस रैप्ट का दो मतलब होता है। एक रैप्ट का मतलब होता है ना हैप्पी होना, मतलब किसी चीज में रैप्ट हो जाना, मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज से रैप्ट हो, मतलब आप किसी चीज के प्रति बहुत अट्रैक्टेड हो, हैप्पी हो। और किसी चीज में एकदम खो जाना, एब्जॉर्ब्ड हो जाना।
किसी चीज में आप बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो, एक अट्रैक्टेड और एक हैप्पी वाले सेंस में भी जाते, एब्जॉर्ब्ड हो, पूरी तरह से विलीन हो जाना, बिकॉज यू आर टोटली एनग्रॉस्ड। नहीं नहीं, इनअटेंटिव तो इसका एंटोनिम हो जाए। क्या पूछा? सिनोनिम ना। किसी चीज से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, उसमें एकदम खो गए हो, एनग्रॉस्ड हो। Narration. The CEO was impressed with the intern and asked, what can I do for you? सबसे पहले पहला वाला ऑप्शन को हम हटाएंगे कि कोई भी WH वर्ड के पहले दैट कंजंक्शन नहीं आता। और दूसरा याद रखना है, द CEO was impressed। ओके, द CEO was impressed मतलब जो हमारे कंपनी के CEO थे ना, वो इम्प्रेस थे, और यहाँ पे was हटा दिया। इसका मतलब तो CEO ने किसी को इम्प्रेस किया, ये तो होगा नहीं। यहाँ भी CEO ने इम्प्रेस किया, बट वो उसने किसी को इम्प्रेस नहीं किया है, वो अपने इंटर्न से इम्प्रेस था। तो ये दोनों तो बिल्कुल हट। विद द इंटर्न, ठीक है, कहाँ चला गया? विद द इंटर्न एंड आस्क्ड, द CEO was impressed with the intern and asked। हाँ, इस वाले पार्ट को ना, इस वाले पार्ट को, बाकी यहाँ तक तो सेम है, इन्होंने पैसिव रखा है, और यहाँ पे इस वाले पार्ट को व्हाट ही कुड एक्टिव रखा है। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन एक्टिव है ना, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, अगर हमारा यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में एक्टिव है ना, तो हमें भी एक्टिव रखना है, हमें इसको पैसिव नहीं ले जाना। कीप अ लेड ऑन, किसी चीज पे लिड लगा। लिड जानते हो, जैसे हम बोलते हैं ना, कोई कढ़ाई वगैरह है या कोई बर्तन है, उसके ऊपर का जो ढक्कन होता है, लिड डाल दीजिए, खाना बनाते समय लिड डालिए, ऊपर डाल दीजिए। तो कीप अ लिड ऑन मतलब कीप अ कंट्रोल ऑन, किसी चीज को मतलब बढ़ने से रोकना, कीप अ कंट्रोल ऑन। या हम बोलते हैं ना, पुट अ कैप ऑन, किसी चीज पे कैप डाल देना, कंट्रोल लगा देना। इल्यूसिव, ये वर्ड बहुत बार एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर में मिलेगा, रॉन्ग नहीं करना। एक तो इल्यूड होता है, इल्यूड वर्ड अलग होता है। इल्यूड करना मतलब किसी भी चीज से बचना, किसी भी चीज को इल्यूड करना इज सॉरी अवॉइड करना। और एक है डिल्यूड, डिल्यूड का मतलब तो चीट करना। और एक होता है अल्यूड, अल्यूड का मतलब है हिंट करना, सजेस्ट करना, हिंट करना किसी को। तो ये इल्यूसिव का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी इल्यूसिव है, मतलब समथिंग बहुत, इसका मतलब बहुत सारा है। समथिंग विच इज अनक्लियर, ओके, समथिंग विच इज वेरी अनक्लियर, समथिंग विच इज वेरी बैफलिंग, कंफ्यूज करने वाला है, क्लियर नहीं है, ओके, जिसको समझना मुश्किल है। समथिंग विच इज वेरी इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब जिसको छू के नहीं पता लगाया जा सकता है, ओके, प्रैग्मेटिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो इनटेंजिबल होगा। रिफाइंड का मतलब तो सिविलाइज, और डिस्टॉर्टेड का मतलब है एकदम डैमेज्ड हालत में। रिफाइंड तो सिविल, रॉन्ग तो पता ही। 4 सेंटेंस है, चारों सेंटेंस में से बताना कि करेक्ट कौन सा है।
A true leader's life is a saga of dedicated ये सबसे पहले हम अपने ऑप्शंस को छाटेंगे. इज अ सागा ऑफ. सागा का मतलब स्टोरी होता है. एक लीडर का लाइफ होता है ना. इट्स अ स्टोरी ऑफ डेडिकेशन, सैक्रिफाइस, बलिदान, डेडिकेशन. तो इट्स अ सागा मतलब स्टोरी फॉर नहीं हो, किसी के लिए नहीं है, किसी का स्टोरी होता है. ऑफ है, ऑफ है, ऑफ है. कौन सा आंसर है? ट्वाइलाइट सागा. ऑफ हैविंग डेडिकेशन नहीं होता. इट्स अ स्टोरी ऑफ डेडिकेशन, यही आंसर है. और ऑफ के बाद नाउन चाहिए ना. और डेडिकेटेड मतलब समर्पित, ये तो एडजेक्टिव है, तो ऐसे ही नहीं. हैविंग डेडिकेशन नहीं होता. स्टोरी का, एक ट्रू लीडर का लाइफ क्या होता है? डेडिकेशन का होना नहीं. एक ट्रू लीडर का लाइफ होता है स्टोरी ऑफ डेडिकेशन. यस, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस. व्हेन इट वाज टाइम टू हैव. देखो सबसे पहले हैव के साथ एक होता है चूज. चूज आपका V1 फॉर्म है, उसका V2 चोज होता है, और उसका V3 चोजन होता है. और हैव के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, चोजन होना चाहिए, ये हटा. और चॉइस नाउन होता है, लेकिन टू के साथ तो हमें वर्ब का V1 फॉर्म चाहिए, ये भी हट गया. और टू के साथ V1 चाहिए ना, बट चोज तो V2 होता है. तो आंसर इज दिस. इंस्पायरिंग वोवल साउंड है, तो वोवल साउंड के साथ तो एन आना चाहिए, और तो आएगा नहीं, ये तो ऐसे ही हट. ओके. और दूसरी बात है पार्टी. मैं उससे पार्टी में मिला, मेड हिम आफ्टर द पार्टी. पार्टी कोई टाइम नहीं बता रहा है कि व्हेन लगाओगे. जहां जहां उसने मुझे इंस्पायरिंग स्पीच दिया था, वेयर ही हैड गिवन, जहां उसने एक स्पीच दिया था. आंसर इज डी. ठीक है. और ही वुड हैव गिवन नहीं होगा. ही वुड हैव गिवन का मतलब है अभी दिया नहीं है, दे सकता था बट दिया नहीं, तो ये भी डी हो गया. डी. इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड. मीनिंग बता देती हूँ. अक्विट करना मतलब किसी को बरी करना. अरे, अक्विट करना मतलब किसी को एक्सकल्पेट करना. कल्प का मतलब है दोष से मुक्त करना. ठीक है. किसी को फ्री करना, एक्सोनरेट करना, किसी को एब्जॉल्व करना, दोष मुक्त करना. ठीक है. और फ्लैग्रेंट का मतलब क्या है? फ्लैग्रेंट का मतलब होता है क्या है बताओ? फ्लैग्रेंट इज करप्ट. अजर्ट करना, अजर्टिंग मतलब अपनी बात को दमदार तरीके से रखना, डोमिनियरिंग होना. बैरिकेड, बैरिकेड डाला जाता है ना. बैरिकेड का मतलब होता है रुकावट, बाधा, ऑब्स्टैकल. जैसे पुलिस ने बैरिकेड डाल दिया है, ओके, कि लोग अंदर आ ना पाए. डबल आर होना चाहिए था, बैरिकेड्स. ऐसा पढ़ा था ना, उसने तो फ्लैग को ही रेंट पे डाल दिया, करप्ट आदमी है. अनल करना.
देख लेना, एंटोनिम पूछा है। अनल का एक तो एनुअल होता है, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, वो तो अलग है। अनल का मतलब है किसी भी चीज को खारिज करना, रिजेक्ट करना, इसका तो बहुत सारा, रिवोक करना, रिसाइन करना, एब्रोगेट करना, ये सब आपने पढ़ा है। सबका मतलब होता है खारिज करना। तो नगेट करने का मतलब भी है खारिज करना। रिलीफ का मतलब है कोई भी चीज को रिलीव करना, फ्री कर देना, राहत देना, ईज कर देना। रेक्टिफाई का मतलब है करेक्ट करना, सुधारना। खारिज करने का उल्टा क्या है? अपहोल्ड कर लेना, खारिज नहीं होने देना, किसी भी चीज को कंटिन्यू करना। ठीक है, एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम। खारिज करने का एक और वर्ड आता है रिपील करना। अपील इज आवेदन, रिपील इज नेगेट कर देना, रिजेक्ट कर देना। टेक अ वॉक, टेक अ वॉक। टेक अ वॉक का मतलब होता है चलो लिख लो, वॉक, वॉक, वॉक अवे मतलब लिख लो यहाँ से। अ रूड वे ऑफ टेलिंग किसी को कि चलो लिख लो यहाँ से। अरेंजमेंट, ए से तो शुरू ही होगा, सारा ऑप्शन सब ए से। किंग एडवाइस ऑफ फिलीपींस माउंटेड, माउंटेड हिज हॉर्स का मतलब अपने हॉर्स पे चढ़े एंड लेफ्ट द एंड लेफ्ट, जंगल के लिए निकल पड़े अपने सारे सैनिकों के साथ। घोड़े पे चढ़े, जंगल की तरफ निकल गए अपने सारे सैनिकों के साथ। देखो एक के बाद आ, देखो आपके आपके दिमाग में ना ए के बाद आपको सी भी लग सकता है, ए के बाद ई भी लग सकता है, ए के बाद डी भी लग सकता है। लगेगा ना वो घोड़े पे चढ़े और जंगल के लिए निकल गए, फाइनली वो अपने घोड़ा को रोकते हैं रेस्ट करने के लिए, ये भी आ सकता है। फिर ये भी हो सकता है उन्हें उन्हें प्यास लगी थी और उनके घोड़े को भी प्यास लगी थी। तो देख लो, पहले तो देखो। सी के बाद ही बी होगा ना। देखो, ही वॉज थर्स्टी, उसको प्यास लगी थी और घोड़े को भी प्यास लगी थी, बट पानी ही नहीं था आसपास। प्यास लगी थी लेकिन पानी नहीं था, तो सी के बाद ही बी होगा। और यहाँ बी के बाद सी है, ये तो हट गया, ये तो ऐसे ही हट गया। ओके, और देखो सबसे पहले वो घोड़े पे बैठ, ए के बाद ई ही होगा, यहाँ भी ए के बाद। अच्छा, ये तो ऐसे ही हट गया। हाँ, ये तो ऐसे ही हट गया ए के बाद। तो वो घोड़े पे करके निकल जाते हैं। वो इतना, पहले तो घोड़े पे बैठते हैं, घोड़े को इतना तेज दौड़ाते हैं ना कि उनके सारे सैनिकों के साथ निकलते हैं, सारे सैनिक पीछे रह जाते हैं। एक के बाद ही वो सैनिक पीछे रह जाते हैं। फिर क्या होता है, फाइनली वो रुकते हैं रेस्ट करने के लिए। ठीक है, उनको प्यास लगी होती है और घोड़े को भी लगी रहती है प्यास, बट वहां कोई पानी का साइन, नामो निशान नहीं था। बी,
वॉन्डरिंग अबाउट, कहीं भी उनको पानी का नामो निशान नहीं देता, इधर उधर भटकते हैं, फिर उनको एक घर दिखता है, ओके, एक हट दिखता है, लास्ट वाला है यही हो। एक्टिव इसका फॉर्म करना है, पैसिव दिया है, बी के बाद V3 आ गया ना, पैसिव दिया, आपको एक्टिव चुनना है। विकास इधर आना, बार बार भूल जाते हो आप। कॉन्ग्रेट्स ऑन गेटिंग सेलेक्टेड, सबका फॉर हटा हटा के ऑन करो। कैन योर प्रेजेंस एट द साइट ऑफ द मर्डर बी डिनाइड? एक्टिव पैसिव में तो टेंस बदलना नहीं है, ठीक है, कैन है तो कैन ही रखना, यहाँ हैड कर दिया, यहाँ डिड कर दिया, तो कैन यू बी, और कैन यू बी, और टेंस देखो ना बदल दिया है, टेंस नहीं बदलेगा, सिंपल प्रेजेंट जा रहा है। जनरली रॉन्ग कर देते हैं आप लोग का, ये एरर एग्जाम में आता है ना, कॉन्ग्रेट्स फॉर गेटिंग सेलेक्टेड नहीं होता है, अ बिग कॉन्ग्रेट्स, यू कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, यू कॉम्प्लीमेंट ऑन लगता है, ऑन। Do you deny that you have offered him a huge sum to impersonate you at the party last month? Impersonate करना मतलब नकल करना, कॉपी करना। अरे ये वाला क्लास क्यों नहीं रहेगा? रिकॉर्डेड में भी रहता है, ये वाला लेक्चर रिकॉर्डेड क्यों नहीं रहता? रहता है, रहता है। इस बैच में जो कुछ भी होता, बाकी का मैं तो 2-3 जो टेस्ट लिया था वो तो यूसी लाइव ऐप पे लिया था, जब मैं छुट्टी पे थी तो मैंने टेस्ट यूसी लाइव ऐप पे लिया था, बट यहाँ जो ले रही हूँ वो रहता है, नहीं होता है शो। रुको रुको रुको, उसको बुलाना था एक बार, विकास को, कैसे नहीं रहता है? बिकॉज जो मैं टेस्ट लेती हूँ अभी मॉक टेस्ट है, तो क्या ये रिकॉर्डेड में नहीं दिखता है? पता नहीं, बोल रहे नहीं दिखता है, एक बोल रहे रहता है, रहता है ना भाई, मैं बोल रही तो नॉर्मल क्लास है, रहता है, मिसगाइड कर रहे हैं मेरे को। देखो, क्या आप डिनाई कर सकते हो कि आपको पैसे दिए गए थे लास्ट मंथ, और लास्ट मंथ तो सिंपल पास्ट में जाएगा ना, और हैव के साथ V3 चाहिए, सिंपल पास्ट में जाएगा, ओके, और ये तो प्रेजेंट परफेक्ट। अब आप बोलोगे कि मैम ये भी तो सिंपल पास्ट है और ये भी तो सिंपल पास्ट, बट ये सिंपल पास्ट का पैसिव है और ये सिंपल पास्ट का एक्टिव है। हाँ तो बताओ, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है ना, मतलब आपने पैसे हिम को दिए, आपके द्वारा कोई काम किया गया, तो एक्टिव में जाएगा। दैट यू ऑफर्ड हिम अ लार्ज सम, एक्टिव जाएगा, एक्टिव जाएगा। What a fine piece of workmanship this is, he exclaimed. कितना शानदार वर्क है। दीज तो नहीं होगा, अ पीस ऑफ वर्क की बात हो रही, दीज तो नहीं, और इसमें इन्वर्जन नहीं चाहिए, इतना पीटूंगी जो इज दिस बोल रहे, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ रहा है, और ये कैसा सेंटेंस है, ये प्रश्नवाचक सेंटेंस नहीं है। अगर ये ऐसा रहता ना, व्हाट इज दिस, कर क्या रहे हो, व्हाट इज दिस, ये क्वेश्चन मार्क,
और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन होता है सब्जेक्ट से पहले वर्ब, बट ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, व्हाट देख के मत समझ लेना ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होता। आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट। चलो PQ सॉरी क्लोज टेस्ट। नेक्स्ट गर्ल है एक, पलक, पलक है, अभी तुरंत ब्लॉक कर दूंगी इनको बोल के ब्लॉक कर रही हूँ। पलक, पलक, आर यू श्योर यू वांट टू ब्लॉक दिस यूजर? यस। इतनी बार बोलने के बावजूद भी ना, अभी जस्ट बोला और फिर से दे दिया उसने आंसर। अच्छा, इसके अंदर का ब्लैंक्स उसने चेंज नहीं किया है ना, अंदर का ब्लैंक चेंज नहीं किया यार, कैसे है ये वाला चेंज है बट यहाँ पे चेंज नहीं है। कोई बात नहीं है, चलो। हो गया। फर्स्ट स्लाइड दिखाइए मैम, देखिए फर्स्ट स्लाइड। चलो, करप्शन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है करप्शन। वन ऑफ द डैश व्हाई कंट्रीज सच एज इंडिया एंड चाइना हैवंट बीन एबल टू कम एट पार with the developed nations even after having a pool of talented mind is that corruption lies at the core of these countries. One of the कारण, कारण बता रहा है ना, रिटॉर्ट का मतलब होता है ना पलट कर जवाब देना, रिप्लाई करना, कोई भी चीज रिपीट करना पलट कर। एजर्शंस नहीं होगा, एजर्शंस का मतलब है कोई भी काम चीज को एजर्ट करके दमदार तरीके से बोलना। वन ऑफ द बिलीफ नहीं, वन ऑफ द कारण। नेक्स्ट वन, वन ऑफ द, हाँ, द जनरल पब्लिक इन इंडिया इज फोर्स टू डैश इन करप्ट चीजों में। हाँ, तो एसिड का के साथ टू लगता है, एसिड टू का मतलब होता है एग्री करना, तो ये तो होगा नहीं, इन लगा हुआ है। एंड्योर का मतलब है बर्दाश्त करना, ये गलत चीजों में बर्दाश्त थोड़ी कर रहे हैं, करप्ट चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। यू इंडल्ज इन, याद रखना, किसी चीज में इन्वॉल्व हो रहे हो ना, यू इन्वॉल्व इन गलत चीज,
यू इंडल्ज का मतलब भी है शामिल होना, गलत चीजों में शामिल है। अवेल करने का मतलब है मौके का फायदा उठाना, अवेल के साथ ऑफ होता है। तो इंडिया का पब्लिक इज फोर्स्ड इन करप्ट प्रैक्टिसेस एट वेरियस प्लेसेस। वन ऑफ दिस इज द टाइम व्हेन द पेरेंट्स वांट टू गेट देयर, हम बहुत बता रहे हैं, गलत तरीके से ना डोनेशन दे के बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं स्कूल में। बियर के साथ विथ आता है, एंड्योर के साथ विथ थोड़ी आता है। हाँ, ये तीनों का मतलब एक ही है, सर्टिफाई करना, एक्नॉलेज करना, प्रमाणित करना, ओके, कोई भी चीज को प्रूव करना। तो ये तीनों में से आंसर नहीं। स्कूल में एडमिट करवाते हैं, स्कूल और कॉलेज में दाखिला देना, हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाते हैं। स्कूल एडमिशन इज अ मेजर प्रॉब्लम स्पेशली इन द कंट्रीज कैपिटल दिल्ली। गुड एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, बट इज डैश एजुकेशन अ स्मूथ प्रोसेस फॉर चिल्ड्रन। दिल्ली वगैरह में स्कूल एडमिशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर पूछ रहे हैं क्या एजुकेशन को रिकॉग्नाइज करना, फॉरफीट का मतलब है जब्त करना, अप्रूव नहीं करना, रजामंदी नहीं, अक्वायर, अक्वायर करना मतलब हासिल करना कोई भी चीज, ऑब्टेनिंग। क्या स्कूल अक्वायरिंग स्कूल एजुकेशन स्मूथ प्रोसेस हो गया आज के डेट में बच्चों के लिए? द फर्स्ट स्टेप इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, पेरेंट्स डैश टू गेट देयर चिल्ड्रन एडमिटेड टू गुड स्कूल्स। पेरेंट्स टॉर्मेंट, हैंकर, हैंकर का मतलब होता है किसी भी चीज के पीछे भागना, हैंकर के साथ आफ्टर लगता है, चेस करना, फॉलो करना। अपोज करना इज विरोध करना। पेरेंट्स चाहते हैं ना, स्ट्रगल करते हैं बच्चों को गुड स्कूल में करने के लिए, कोई भी पैसे देने के लिए तैयार। अरे स्कूल का छोड़ो, सीजीएल में होता है ना, पेरेंट्स की तो गलती होती है, अपने बच्चों के लिए लाखों गलत तरीके से एडमिशन के लिए, सीजीएल एग्जाम के लिए भी पैसे देते हैं, बच्चों का मन बढ़ जाता है। कल मैं कल मेरी डॉटर मुझे एक न्यूज़ का बिट दिखा रही थी कि देखो हम एक नया मतलब एक कोर्ट में एक केस फाइल किया है, एक सन इन लॉ ने केस फाइल किया है अपने फादर इन लॉ, ओके, दामाद ने अपने फादर इन लॉ के खिलाफ केस फाइल किया है कि मैंने नहीं मांगा था, जबरदस्ती उन्होंने ना मांगते हुए भी जबरदस्ती डॉरी दिया है, केस फाइल कर दिया था। तो ऐसे भी लोग हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है केस ही डाल दिया है। 5 में 3 आया। मैंने पूरा पढ़ने के लिए टाइम दिया था। ये सब ना कंप्लेन मत करो कि पहले पूरा पढ़ने का टाइम दीजिए, मैं क्लोसेस दिखा के साइड हो गई थी। नेक्स्ट वाला आई थिंक 50 तक होगा। 4 आया है, 3 आया है। किसका स्पेलिंग रॉन्ग है? तो इजी है, सप्लाई में डबल पी आता है ना, इसका स्पेलिंग रॉन्ग। समवन हु स्टडीज इलेक्शंस एंड वोटिंग स्टैटिस्टिक्स। एनालिस्ट तो किसी भी चीज का एनालिसिस करते हैं, कोई भी चीज का एनालिसिस करना। साइकोलॉजिस्ट, ह्यूमन माइंड। मैथमेटिशियन तो सेफोलॉजिस्ट, सेफोलॉजिस्ट इज इलेक्शन ट्रेंड को पढ़ते हैं, वोटिंग स्टैट, वोटिंग डेटा, वोटिंग से रिलेटेड। A sentimental longing for a time in the past. मायोपिया तो पता ही है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, आइस आंख का डिसऑर्डर है, शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। जैसे यूटोपिया होता है ना, यूटोपिया एक राम राज्य जहाँ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, कोई दुख दर्द नहीं है। यूटोपिया का उल्टा होता है डिस्टोपिया, इमेजिनरी वर्ल्ड फुल ऑफ सफरिंग्स, जहाँ सिर्फ दुख ही दुख है। और यूटोपिया में तो राम राज्य वाला। एनरोक्सिया तो जनरली गर्ल्स में होता है, वो ज्यादा खाना नहीं खाते हैं। एनरोक्सिया फियर ऑफ ईटिंग, मतलब जिससे वो मोटे ना हो जाए, एनरोक्सिया। नोस्टैल्जिया इज पास्ट की चीजों को याद करना और बहुत मिस करना। नोस्टैल्जिक का मतलब है लॉन्गिंग,
लॉन्गिंग मतलब डिजायर, वो भी क्या दिन थे जब हम ये किया करते थे, पास्ट को याद। देखो इस क्वेश्चन में ना मेरे को दो तरह का आंसर मिल रहा है, दो तरह का आंसर मिल रहा है। द पार्टीज इन ऑपोजिशन, जो ऑपोजिशन विरोधी पार्टी के जो लोग हैं ना, वो स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर रहे थे, यूपी की स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर रहे थे, किसी चीज के लिए डैश कर रहे थे, डिले। ये जो प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन डैश में डिले हो रहा था। बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत आ रहा है, और एक भी आंसर मुझे, एक दो आंसर करेक्ट दिख रहा है। एक मिनट, ऑपोजिशन पार्टी, विरोधी पार्टी, कोई भी चीज में देरी हो रही है तो तारीफ तो नहीं करेंगे ना, तारीफ का मतलब, अपलॉड का मतलब है तारीफ का, ठीक है। और थोड़ा सेंटेंस पे ध्यान दो, सेंटेंस पे ध्यान दो। ये प्रोसेस, प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन फार्मर्स थोड़ी होगा, ओके। गन्ने के वाले फार्मर्स का प्रोसेस थोड़ी करते हैं, फार्मर्स को हम प्रोसेस नहीं करते। अब दो आंसर है दो आंसर है, अटैक करना, अटैक करने का मतलब है टारगेट ही करना, दोनों हो सकता है। जो अपोजिशन पार्टी है ना, वो गवर्नमेंट को अटैक कर रहे हैं, गवर्नमेंट पे हमला कर रहे हैं या गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं। अब ध्यान दो, एरियर्स का मतलब होता है बकाया राशि, बकाया राशि। इन प्रोसेसिंग ऑफ शुगर केन फील्ड, ये फील्ड जहाँ शुगर केन की खेती होती है, फील्ड की प्रोसेसिंग थोड़ी होती, ये प्रोसेस नहीं, ये पेमेंट प्रोसेस नहीं हो रहा है, बकाया राशि मिलने में टाइम लग रहा था, उसीलिए वो गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे थे। फील्ड की प्रोसेसिंग में देरी थोड़ी हो रही थी, और फील्ड की खेती में देरी होगी तो जाके गवर्नमेंट को थोड़ी बोलेंगे, वो तो किसानों को ब्लेम करेंगे कि खेती में लेट नहीं हो रही है, एरिया बकाया राशि मिलने में दिक्कत हो रही थी। हमारा पेमेंट प्रोसेस नहीं हो रहा है, हमारा बकाया राशि नहीं मिल रहा है, फील्ड की प्रोसेसिंग नहीं मिलते। एरियस का मतलब होता है मनी। आई थिंक और है, एक मिनट बस, लास्ट। As the dash of jobs is changing worldwide, the private sector is unable to dash absorb the entrant. Entrant का मतलब होता है नया, नए नए लोग, ओके, जो नए नए लोग अभी जॉब में जो एंटर किए हैं, बिगनर्स। हाँ, जॉब का वैल्यू नहीं, क्वालिफिकेशन ऑफ जॉब थोड़ी चेंज हो रहा है, जॉब का नेचर, मूड नहीं, जॉब का नेचर चेंज हो रहा है, ओके, जॉब का नेचर चेंज हो रहा है, तो इस क्वालिफिकेशन ऑफ जॉब थोड़ी होता है, ओके। तो अनेबल टू, मैक्सिमम इज अनेबल टू। और देखो दूसरा, अगर ये दिमाग में जा रहा था, मैक्सिमम जो होता है ना, ये नाउन भी होता है और ये एडजेक्टिव भी होता है, और हमें क्या चाहिए, ऑब्जर्व वर्ब है, वर्ब, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए था ना, सेकंड वाले में एडवर्ब चाहिए, तो ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, और ये भी एडवर्ब, बट ये तो एडवर्ब नहीं है ना, नेचर ऑफ जॉब बदल रहा है। एडिक्वेटली मतलब पर्याप्त तरीके से, ओके। तो चलो यहीं तक। मैंने, हाँ मैं भूल गई थी, जब मैंने आपका टेस्ट डाल दिया था ना, स्टूडेंट्स का डिमांड था मैम स्पेलिंग एरर्स लेके आइए। आई डोंट हैव एनी आइडिया, सीपीओ मेंस में तो आपको सिर्फ पढ़ाते जा रही हूँ, कब होगा सीपीओ मेंस। बट मुझे ऐसा थोड़ा सा न्यूज़ देख रही थी मैं, मिला था कि सीजीएल का जल्द ही फाइनल रिजल्ट इशू करने वाले हैं, ओके। जल्द ही सीजीएल प्री का फाइनल रिजल्ट जैसे इशू आएगा ना, डिक्लेयर होगा, तो तुरंत वो मेंस का डेट देंगे। अब देंगे, देखो कब देंगे। और सीपीओ का मेंस भी बचा हुआ है, इसे तो पहले हो जाना चाहिए था। सबसे अच्छी बात है सीएचएसएल वालों का हो गया। फोर्टी 48 आया, वेरी गुड। 35 आया है। कल मेरा बंगाल पीसीएस का एग्जाम था, इंग्लिश इजी आया।
हाँ एंजाइटी हो रहा है। देखो एंजाइटी से भी अलग ना एक अजीब सा ना आइडलनेस आ जा रहा है, एकदम डल सुस्ती आ जा रही है अंदर से ना, वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है कब होगा क्या होगा। जब डेट्स आपके पास रहता है ना, एक टारगेट रहता है, तो तैयारी भी उसी लेवल पे चलती है। सारे के लिए अब देख रहे हो, बहुत सारे को मैं देख रही हूँ। कल मैं यूट्यूब थोड़ा आज नहीं लिया था, मैं बोला था ना मैं किसी दूसरे काम में लग गई थी, वो यूट्यूब भी आज देख दिया था मैंने। सबको देख रही हूँ ना कि थोड़ा सा डल डल पड़ा हुआ है। कोई एग्जाम सीएचएसएल तो चलो हो रहा है, सब सीजीएल और सीपीओ का वेट कर रहे हैं। 38 सही हुआ। नहीं नहीं रिलैक्स तो बिल्कुल नहीं होना, एक्टिव तो रहना ही है। एक्टिव तो रहना ही है। बोर बोर हो जा रहे ये बोर। बोर का स्पेलिंग ये होता है, ये वाला। ये बोर किसको बोलते हैं? ये बोर पिग को बोलते हैं, पिग को भी बोर बोलते हैं, पिग है। ये बोर मत लगाना, ये वाला बोर हो रही। जब सब सुस्त पड़े हैं तो क्यों ना हम अपनी पूरी एनर्जी स्टेनो वालों के लिए लगा दी जाए। स्टेनो के लिए डर लग रहा है ना, आपसे भी ज्यादा मेरे को डर लग रहा है स्टेनो के लिए।